अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक बार फिर बहुत दिनों के बाद हम नताशा वकास पर यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। नताशा वकास की शादी की जो वीडियो आई है जिसमें उन्होंने मेकअप कर कर दिखाया है कि मैं शादी में जा रही हूँ और मैं यहाँ पर तैयार होके देखने वालों को मेकअप के बारे में नॉलेज दे रही हूँ। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक था कि वो मेकअप दिखा रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि जो मेकअप करते हुए दिखा रही है तो वहाँ पर मेकअप का कितना ज़िया कर रही हैं, ये भी तो नोट करे ना कोई कि मेकअप का कितना ज़िया हो रहा है। इस तरह सिखा रही हैं कि ना जिस तरह को फ्री का माल हो। भाई माना कि आपको तो भाई पैकेज आते हैं, लेकिन ना जो देखने वाले हैं उनको तो पैकेज नहीं आते ना, वो तो खरीद कर लाएंगे ना बाजार से। लेकिन वो जो लड़कियां हैं माशाल्लाह, छोटी बच्चियां जो आपको ज्यादा फॉलो करती हैं कि मेकअप वगैरह ये दिखाती है नताशा साहिबा, तो वो तो फिर इसी तरह मेकअप का ज़िया करेंगी। उनको तो नहीं पता ना कि ये जिस तरह ये दिखा रही है इस तरह नहीं करना है, तरीकेकार से करना है। ये तो जल्दी जल्दी में इतना मेकअप ज़िया ज़िया कर रही हैं, फेंक रही हैं। टोनर को तो देख इस तरह लगा रही हैं, ये जिस तरह कोई पानी लगा रही हो। और फिर मड मास्क भी इन्होंने इसी तरह पिछली वीडियो में लगा कर दिखाया था। तो बीबी आप तो भाई फ्री के माल पर यहाँ पर अय्याशी मार रही हैं, लेकिन जो बच्चियां खरीद कर लाएंगी वो फ्री का माल नहीं है, वो उनके वालिदैन की हक हलाल की कमाई से खरीदा हुआ मेकअप होगा। लेकिन वो बच्चियां समझेंगी कि आप जिस तरह दिखा रही इसी तरह हमने मेकअप करना है। तो यहाँ थोड़ा ख्याल करें कि आपको गरीब लड़कियां भी देखती हैं और अमीर लड़कियां भी देखती हैं, जो दोनों फैमिलियों में आप तजाद पैदा कर रही हैं कि ये अमीर तो अफोर्ड कर लेंगे लेकिन गरीब बेचारे क्या करेंगे। तो थोड़ा ख्याल करें मेकअप सिखाते वक्त। आप ये भी बताएं कि मिकदार कितनी लेनी है, ये नहीं कि बस बोतल खोली और सारी डाल दी अपने ऊपर। तो आप तो डाल सकती हैं क्योंकि आपको तमाम मेकअप फ्री में मिलता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर मेकअप खरीदना होता है। फिर आगे चलते हैं तो साहिबा है ना, जो नताशा साहिबा, जो बार बार कह रही मेरी मासूम बच्ची को भी लोग नहीं छोड़ रहे। तो मासूम बच्ची आपने रहने कब दी है नताशा साहिबा? आज अपनी वीडियो में आप खुद उठाकर देख लें कि आपकी बच्ची आपने ऐसी बना दी है कि आपसे वो बड़ी लग रही है। मैं कब आपके बराबर खड़ी होके वो कर रही है, उस मासूम को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने उसको इतना वक्त से पहले एडवांस कर दिया कि उसने अपनी मासूमियत खो दी। वो बच्ची पता ही नहीं चल रहा वो बच्ची 11 साल की है या 10 साल की, वो तो लग रही है 22, 20, 23 साल की बच्ची। और वो भाई माँ के बराबर में खड़ी है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही है ना, बिल्कुल फर्क नहीं लग रहा। माँ मेरे उसमें लग रही है, दोनों के दोस्त खड़ी हुई है। तो बच्ची को आप ये सिखा रही हैं कि बच्ची आपके यहाँ पर क्या कर रही है, आप तो जरा फिक्र नहीं है, आप तो बस शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है, भाग दौड़ दिखा रही है। आपको फिक्र ही नहीं है कि आपकी बच्ची क्या कर रही है। आपने तो ये भी नोट नहीं किया कि मेरी बच्ची ये हरकतें दिखा रही है, देखने वालों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, और आपने अपनी बच्ची के इतने बड़े बड़े नेल्स लगा दिए। वो मासूम छोटी बच्ची है, उसके नेल्स लगाने की क्या जरूरत थी। मस्कारा वो लगा रही है, लिप ग्लॉस वो लगा रही है, मतलब बेस वो लगा रही है, सारा वो मेकअप उस बच्ची ने किया जो तुम यहाँ पर खड़े होकर कर कर दिखा रही हो। तो तुम तो जरा फिक्रमंद ही नहीं हो कि मैं अपनी बच्ची को, अभी मेरी बच्ची टीन एज बच्ची से भी बच्ची है, मतलब ये तो स्कूल जाती है, अभी कॉलेज भी नहीं जाती है, बच्ची है मासूम बिल्कुल। इसको मैं किस लाइन पे लगा रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ मैं इसको? इसकी तो अभी बेबी स्किन है, ये तो बेबी डॉल है, बिल्कुल छोटी सी है। और इसकी उम्र से बड़ा मैं इसको दिखा के क्या तासुर दे रही हूँ लोगों को। तो बेबी आपको तो जरा फिक्र नहीं है अपनी बच्ची की। और लोगों को आप कहती हैं कि लोग मेरी बच्ची को कह रहे थे सांझी होती हैं बेटियां। तो भी लोगों की तो सांझी होती है, लोग फिर ख्याल कर लेंगे मुझ समेत की बेटी आपकी छोटी सी है, मासूम है बेचारी, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन आप तो अपनी बेटी का ख्याल करें। आप जब माँ होकर नहीं कर रही तो दूसरे लोग आपकी बेटी का कैसे ख्याल रख सकते हैं?
आप जरा सी देर के लिए भी नहीं सोच रही कि मेरी बेटी इस वक्त क्या लग रही है, कैसे मैंने उसको कपड़े वेयर कराए हैं, किस तरह वो मेकअप कर रही है, किस तरह मैंने उसके इतनी सी उम्र में मासूम बच्ची के नेल्स लगा दिए हैं। बड़ी औरतें भी नेल्स लगाते हुए थोड़ी वो होती हैं, तो आपने छोटी सी मासूम बच्ची के दोनों हाथों पे नकली नेल्स लगा दिए कि ये मेरी बेटी प्यारी लगेगी। और उसको मतलब उसके बाल, उसका लुक कहीं से नहीं लग रहा कि वो छोटी मासूम बच्ची है। ये अपनी बेटी को आपने तैयार किया है, ये आपने अपनी बेटी को खा के जीवे देखे मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। उसे ये नहीं कह रही कि बेटा आप ये क्या कर रही हो, उसे उल्टा ये कह रही है कि ये लगा लो, वो लगा लो, चलो जल्दी करो, ये करो, वो करो। हाथ है भाई, कैसी माँ है आप, क्या सिखा रही हैं। ठीक है, वो बच्ची जब अपनी एज पर आएगी, अभी वो बहुत छोटी है, वो मासूम है, तो वो जब अपनी एज पर आएगी, जब उसकी एज होगी इन चीजों की, तो वो आप कर दीजिएगा ये सब उसका। लेकिन आपने तो बिल्कुल एहसास ही नहीं किया। तो जब आप अपनी बेटी का एहसास नहीं कर रही, तो आप देखने वाली बच्चियों का क्या एहसास करेंगी, उनको कौन सा आप फिर सही पैगाम देगी। अब आपकी ये वीडियो है, आपने अपनी बेटी तस्वीर की जो दिखाई है, उसको देख के तस्वीर से छोटी बच्चियां भी यही हरकतें अब करेंगी शादी ब्याह में जाते वक्त। तो ये पैगाम दिया आपने अपनी इस प्यारी प्यारी वीडियो में कि जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, वो इसी तरह मेकअप थोप ले, इसी तरह का लिबास ज़ेब तन कर ले, और इसी तरह के बाल बना ले, और बस ऐसे ही बन ठन के वो छोटी मासूम बच्ची अपनी मासूमियत खोकर एक बड़ी औरत का लुक लेकर किसी भी शादी में चली जाए। मतलब ये पैगाम दिया आज की वीडियो में आपने लोगों की बच्चियों को। तो भाई क्या हो गया, आप जितनी मतलब आपकी एज बढ़ती जा रही है, उतना ही आप गलत से गलत दिखाती जा रही हैं। आप शादी ब्याह की खुशी में इतनी दीवानी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पराई शादी में आप दुल्ला दीवाना, आपको गलती से किसी ने बुला लिया तो आप तो पागल होने की हद तक पागल हो गई कि आप अपना बच्ची का भी नहीं देख रही कि मैं बच्ची के साथ क्या कर रही हूँ, बच्ची अपने साथ यहाँ पर क्या कर रही है। मासूम सी बच्ची को तो देखो भाई, छोटी है वो अभी, वो चले मुझे देख के नकल कर रही है तो नहीं बेटा ये आप क्या कर रही हो, ये मेरे करने की चीज है, आप छोटी हैं, आप ऐसे काम ना करें। लेकिन आप तो खड़ी होके उसको क्लास दे रही है कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसको बुंदे इतने बड़े पहना दिए कि बड़ी औरतें भी ना पहने इतने बड़े बुंदे, इतने बड़े बड़े उस मासूमा को बुंदे वियर करा दिया आपने, हद कर दिया आपने। आप किस डगर में चली जा रही हैं, आपको कुछ एहसास है कि आप अपनी बेटी को किस तरफ लेकर जा रही हैं। लोगों की बेटियों को तो छोड़ दें, अगर लोगों की बच्चियां आपको देखकर ऐसा कुछ करेंगी तो उनकी माँ यकीनन उनको समझाएंगी कि बेटा आपकी ये उम्र नहीं है कि आप ऐसी हरकतें करें, अभी आप छोटी हैं, मासूम है, आपका बाल भी फेस है, आप बाल भी मेकअप तो कर सकती हैं, लेकिन औरतों वाले लुक आप नहीं ले सकती। उनकी आप फिक्र ना करें कि उनकी बच्चियां आपको देख के शायद बिगड़े, शायद, क्योंकि काफी वालिदैन ऐसे हैं जो मैंने देखे अपनी बच्चियों पे अपने से ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि जो आपकी बच्ची की उम्र है ना, उस उम्र में ना बच्चियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्ची किस तरफ जा रही है। आपको तो कोई ध्यान ही नहीं है, आपको अपना ध्यान नहीं है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आप तो पागलों की तरह मेकअप कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या आप कर रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी जबान चल रही है आपकी, शोहर को पकड़ पकड़ के आप सामने लेके आ रही हैं। ये तो व्लॉगरों ने लेके बेहयाई का ना ट्रेंड चला दिया ना, मतलब जो अलहाज, आप भी तो अलहाज उम्र, पता नहीं आपने क्या किया है, मुझे ठीक से याद नहीं, आप उम्र करके आइए कि हाजिर करके आएंगे, क्योंकि मैं आपकी पहले वीडियो देखती नहीं थी, आजकल ही देख रही हूँ आपकी वीडियो। तो आप भी तो यहाँ पर ये हरकतें कर रही है ना, जो हज करके आ रही हैं, जो उम्र करके आ रही हैं, वो तो भाई क्या कर रही है शौहरों के साथ, जैसे कि आप कर रही हैं। सारी व्लॉग ने शौहरों के हाथ पकड़ पकड़ खींच रही है, उनके ऊपर गिर रही है, पता नहीं क्या मैसेज दे रही है, पता नहीं क्या समझाना चाह रही है, कितनी बेहयाइयां दिखा रही है। फिर कहती है जी हम अलहाज है, हम नमाज पढ़ते हैं। 2 मिनट पहले वो नमाज, कुरान खानियां और अलहाज की बातें कर रही होती हैं, वीडियो पे ना तिलावतें सुन रही होती हैं, और 2 मिनट के बाद ही वो बिल्कुल नंगेपन पे उतर आती हैं, बाल खोल देती हैं, अबाया उतार देती हैं, हिजाब उतार देती हैं, और भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पसर पसर के टांगे पसरा पसरा के अपने टांगों के मसाज करा रही हैं, अपने हाथों के मसाज करा रही हैं, पार्लर में जाके उल्टी सीधी लेट लेट के हरकतें दिखा रही हैं। शर्म करो कुछ, तुमने हज किए में, तुमने उम्रे किए में, तुम यहाँ पर क्या नाम हिजाब पहनती हो
और चलो जी आम आवाम करे तो समझ आती है कि भाई उन्होंने मदीना ही नहीं देखा, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही सही है कि हमने मदीना नहीं देखा। तो आम लोग ऐसा कुछ करते हुए बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि जब अलहाज और नमाज कुरान तहज्जुद गुजार जो बात बात पे कहते हैं नमाज अदा की, नमाज अदा की, नमाज अदा की, वो लोग ये हरकतें कर रहे हों तो आम आवाम करे तो कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना उम्रा किया, ना हज किया, ना वो हिजाब लेती है, वो जैसी मर्जी फिर आ सकती है कैमरे के सामने। जब अलहाज औरतें, नमाजी औरतें, दीनदार औरतें, दीन के ऊपर इतने भाषण देने वाली औरतें ये वल्गैरिटी फैला रही है ना, इतना चीपपन दिखा रही है, तो फिर आम औरतें दिखाए तो कोई मुजाहिका नहीं है। शर्म तो आती नहीं है इन व्लॉगरों को। 4 पैसे के यार आगे इन भूख नंगी औरतों पे कि ये अपने आप को नंगा करने पे आ गई हैं, ये जरा एहसास नहीं कर रही। और इनके शौहर ये कितना भी नंगापन कर रही है, हाथ पकड़ रही है, सोफों पे गिर रही है, गाल खींच रही है, चीप हरकतें कर रही है, वो हरकतें कर रही है जो कैमरे पे दिखाते हुए एक औरत बार बार सोचेगी दिखाऊं या ना दिखाऊं। ये इनके शौहर नहीं रोक रहे इनको, वो खुद कह रहे हैं ये सब दिखाओ ताकि पैसे आए, पैसे आएंगे तो फिर हम घर बनाएंगे, हम गाड़ियां लेंगे, हम स्कूटरों पे नहीं जाएंगे, हम फ्लैटों में नहीं रहेंगे, हम बंगलों में रहेंगे, हम बहरिया में जाएंगे। नताशा साहिबा आप ही की तरह तमाम व्लॉगर इस तरह जो अलहाज और उम्रे करके बेगैरतियां दिखा रही है ना, उनको तो गैरत के नाम का भी नहीं पता। और फिर रिएक्शन चैनल वाली जब रिएक्शन देती हैं तो फिर आ जाती हैं ये गुंडियां, जो गुंडियां छोड़ी हुई है ना, ये गुंडियां आ जाती हैं फिर गुंडागर्दी करने के लिए कि फला ने ये कह दिया, फला ने कह दिया, क्योंकि वो गुंडियां खुद इस किस्म की है ना, वो गुंडियां खुद ही यही हरकतें करती हैं अपने घरों में। तो वो गुंडियां ऐसी औरतों को ही एप्रिशिएट करेंगी, ऐसी औरतों को ही कहेंगी बहुत अच्छा कर रही है, और हम रिएक्शन चैनल वालों को वो बुरा ही कहेंगे। भाई जो अपनी बेटियों का एहसास नहीं कर रही वो दीगर लोगों की बेटियों का क्या एहसास करेंगी। और फिर जब इनकी इन बातों पर बात की जाए तो ये थाने कचहरियां चली जाती हैं, ये कोर्टों में चढ़ जाती हैं, ये भाई कहती हैं जी हम ही तो सबसे बड़े वकील हैं, हम ही जज हैं, हम ही FIA में हैं, हम ही साइबर क्राइम है, सब कुछ हमें ऐसी की तैसी कर देंगे रिएक्शन चैनल वालों के। और बीबियों पहले अपने आप को तो देख लो कि तुम्हारी इन हरकतों पर ही, तुम्हारे कंटेंट को देखकर ही तो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं। अब तुम अपनी मासूम बच्ची की मासूमियत को खो रही है, तो आकर रिएक्शन चैनल वालों ने तुम्हारी वीडियो देखकर ही तो यहाँ पर बात की है, फिर तुम कोर्टों की धमकियां देने आ जाती हो। तुम कोर्ट को पहन कर बैठ जाओ, तुम इतना मजाक उड़ा रही हो ना हुकूमती इदारों का यहाँ पर बैठ के कि शायद ही कोई उड़ा रहा होगा, कि तुमने तो उनको पता नहीं क्या समझावा कि वो तुम ये सब दिखाओगे, वो तुम्हारी ही सिर्फ सुनेंगे, और जो तुम्हारे को रोकने वाले होंगे उन्हें वो सलाखों के पीछे डाल देंगे। और फिर अलहाज होने के, उम्रे करने के तुम यहाँ पर राग ना लापा करो, तुम वही दिखाओ जो तुम अभी दिखा रही हो, फिर बाद में तुम हिजाब और अबाए और बुरके और नकाब पहन के ना खड़ी हो जाया करो कि जी हम तो फला जुगा चाह रहे, हमारे शौहरों ने कहा नकाब कर लो। तुम्हारे शौहरों को ये नहीं पता सबने देख लिया तुम्हें, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठ के नंगी। हयाइयाँ इतनी फैला दी कि रिएक्शन चैनल वाले आवाज उठाते हैं तो जी उनको धमकियां देते हैं, हिरासमेंट करते हैं, उनकी हिरासा करते हैं जी कि ऐसे आप कह रहे हैं, ऐसे आप कह रहे हैं। भाई हमने कौन से इस्लाम के खिलाफ बात की है? इस्लाम में ये सब जायज है तो फिर आप करें, हमारा जो इस्लाम है उसमें तो जायज नहीं है। आप लोगों के इस्लाम में ही जायज होगा कि अपनी बेटियों को भी नंगा दिखाएं और खुद भी नंगी आ जाएं। मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।